अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूअर्स। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ पास्टुलेट हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो पास्टुलेट अब क्या है, इसका जो टॉपिक क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। हम गैसेस की प्रॉपर्टीज को देखेंगे क्या काइनेटिक इंटरप्रिटेशन करके, या वैसे सिंपल वे में हम कहते हैं, या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ पास्टुलेट यूज करेंगे इसमें। तो पहला है पास्टुलेट क्या है इसमें, एक गैस कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। एक गैस जो होती है वो किसी की बनी होती है, पार्टिकल्स की, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। एक गैस जो वो बनी हुई होती है पार्टिकल की, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या, एक गैस जो बनी हुई होती है पार्टिकल्स की, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। डिपेंडिंग ऑन गैस ईच मॉलिक्यूल विल कंसिस्ट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जो एक मॉलिक्यूल होता है वो बना होता है एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का। क्या, एक जो मॉलिक्यूल होता है वो बना हुआ होता है एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम का बना होता है। ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इन स्टेबल स्टेट, सारे जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं जिसे हम कंसीडर करते हैं कि वो स्टेबल स्टेट में हैं। तो पहला ही पोस्टुलेट क्या है, जो गैस होती है वो पार्टिकल पे बनी होती है, पार्टिकल की बनी होती है, जिसे हम क्या, मॉलिक्यूल कहते हैं। हर एक मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम का बना हुआ होता है। और क्या, ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन ए स्टेबल स्टेट एज ए कंसीडर, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो स्टेबल स्टेट में कंसीडर किए जाते हैं। सेकंड पोस्टुलेट, एनी फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ दीज मॉलिक्यूल, दिस इज जस्टिफाइड बाय एक्सपेरिमेंट। देयर आर 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल इन ए क्यूबिक मीटर। कितना भी फाइनाइट वॉल्यूम क्यों ना हो, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। क्या, कितना भी फाइनाइट वॉल्यूम क्यों ना हो गैस, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाइड किया गया है कि एक क्यूबिक मीटर में कितने होते हैं मॉलिक्यूल, 3 × 10⁻25। क्या, कितना भी गैस का मॉलिक्यूल फाइनाइट क्यों ना हो, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई किया गया है कि एक क्यूबिक मीटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल होते हैं। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक क्यूबिक मीटर है, इसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल होते हैं। एक क्यूबिक मीटर में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। ये हो गया सेकंड पोस्टुलेट। अब हम थर्ड के पास आ रहे हैं। तो थर्ड क्या है, द मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लार्ज एज कंपेयर्ड टू देयर ऑन डायमेंशन। The diameter of molecules considered as this is 3 × 10⁻−10। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या है, सेपरेट हुए होते हैं, बहुत बड़े डिस्टेंस पे क्या है, वो सेपरेट हुए होते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। खुद की तो डायमेंशन या खुद तो छोटे होते हैं, पर उसका जो डिस्टेंस, उसके सेपरेट होने का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दियर डायमेंशन। इनकी डायमेंशन या ये खुद तो छोटे होते हैं, पर इनकी जो बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे यही बात है, द मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लार्ज एज कम्पेयर टू देयर ऑन डायमेंशन। मॉलिक्यूल बहुत बड़े डिस्टेंस पे क्या है, सेपरेट हुए होते हैं, और उसका जो डायमेंशन होती है वो क्या है, कम होती है, या वो खुद साइज में छोटे होते हैं। The diameter of molecule considered is पर 3 × 10⁻−10। जो डायमीटर इस पर कितना होता है, 3 × 10⁻−10 मीटर। ये इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। ये कितना, थर्ड पोस्टुलेट। अब हम फोर्थ के पास आ रहे हैं। तो फोर्थ क्या है, द मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन एंड विथ वेरियस स्पीड मेकिंग इलास्टिक कोलिजन। जो मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, किस वेजल में पड़े होते हैं, ये कोई एक वेजल है, इसमें अगर ये मॉलिक्यूल पड़े हैं तो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, यहाँ भी मूव करते हैं, यहाँ भी मूव करते हैं, यहाँ भी मूव करते हैं। ये क्या है, सारे डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और इसकी हर एक की स्पीड क्या होती है, चेंज होती है, हर की अपनी अपनी स्पीड होती है। तो यहाँ पे बता, द मॉलिक्यूल मूव इन ऑल डायरेक्शन, मॉलिक्यूल हर एक डायरेक्शन में क्या, एक्स में भी मूव कर सकते हैं, वाई में भी करते हैं, और जेड में, तीनों में ये मूव करते हैं, ऑल डायरेक्ट एंड विथ द वेरियस। और जो इसकी स्पीड होती है हर की अपनी अपनी होती है। मेकिंग इलास्टिक कोलिजन विथ वन another and with wall of container. The wall of container can be considered as perfectly smooth. जो wall of container होती हैं वो क्या होती है, स्मूथ होती हैं। ये कितना पोस्टुलेट है, फोर्थ। अब हम बात करेंगे फिफ्थ की। टोटल कितने पोस्टुलेट हैं, 6, जिसमें हमने 4
डिस्कस कर लिए। अब हम फिफ्थ के पास आ रहे हैं। तो फिफ्थ कौन है? द मालिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन वन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन देयर बिटवीन कोलिजन with other molecules or with the walls of container, and in the absence of external force they move freely in straight line। जब मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते हैं। हाँ, फोर्स तब लगाते हैं जब वो एक दूसरे से, अगर ये मॉलिक्यूल दूसरा दो एक से कोलाइड करते हैं तो वो फोर्स लगाते हैं। अगर इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है तो वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। अगर इन पे कोई फोर्स नहीं लगती तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूव करेंगे, या स्ट्रेट लाइन में वो मूव करते होंगे। जब इन मॉलिक्यूल पे या कंटेनर में जो मॉलिक्यूल पड़े होते हैं उस पर अगर फोर्स नहीं लगती है तो वह एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। और ये कितना पोस्टुलेट है? फिफ्थ पोस्टुलेट। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ की। सिक्स्थ क्या है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स होती है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। अब हमें पता है एक कोई सिलेंडर है, उसमें वेसल है, उसमें क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स कैसे अप्लाई होती है मैं वही बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ये इस साइड फोर्स लगाएगा तो ये इस साइड है, दोनों एक्शन का रिएक्शन। अगर ये इस साइड फोर्स लगाएगा तो ये अपोजिट उसका फोर्स लगाए। यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। अगर एक फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी उसके सामने अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है, जिसे हम न्यूटन के कौन सा लॉ करते हैं? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जिसे हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। और सेकेंड लॉ हमने पढ़ा है F=ma। अब हमें बताया ये मॉलिक्यूल इसमें मूव कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं, इस पर फोर्स भी लग रही है, फोर्स लग रही है, इसमें क्या है, एक्सेलरेशन भी होगी, मॉलिक्यूल का अपना मास भी है। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड लॉ भी न्यूटन का लग रहा है, क्या है, F=ma। अगर किसी भी मॉलिक्यूल फोर्स लग रही है तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगी। तो ये सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ क्या, फर्स्ट लॉ हमारा क्या होता है, कोई अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में तो मोशन में रहेगी, अनटिल कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर ना लगे। तो यहाँ अगर ये मॉलिक्यूल एक ही स्पीड से मूव करा है, एक वेलोसिटी से मूव करा है, तो इस पर अगर कोई फोर्स नहीं लगे रही तो यहाँ पे उसकी कोई चेंजिंग नहीं आ गई। तो यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। अगर कोई बॉडी मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो मूव कर रहे होगा, अगर ये रेस्ट में तो ये रेस्ट में। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा कितने पोस्टुलेट हो, 6। द न्यूटन मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। जो न्यूटन के 3 लॉज होते हैं वो इस पे मॉलिक्यूल पे क्या एप्लीकेबल होते हैं, या इस काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी में क्या एप्लीकेबल होते हैं। तो ये हमारे पूरे 6 लॉज हो गए जो हमने आज डिस्कस कर लिए। तो बेसिकली ये था आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इंशाल्लाह ये हमारा हीट चैप्टर का जो टॉपिक था। अब हीट चैप्टर का जो आगे वाला चैप्टर वो हम दूसरे लेक्चर में